राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम इस चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं बुधवार व्रत की कथा, जिसके करने और सुनने मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन बुद्धि, वाणी, व्यापार, संचार और संतुलन के देवता भगवान बुद्ध देव की समर्पित है, जिनकी कृपा से वाणी में मधुरता आती है, निर्णयों में विवेक जन्म लेता और जीवन में लक्ष्मी के साथ साथ लक्ष्य भी प्राप्त होता है। बुधवार का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो व्यापार में उन्नति, संतान की प्रगति, मानसिक शांति और कुशल बोलचाल की शक्ति पाना चाहते हैं। आज इस पावन कथा से पहले हम सभी श्रद्धा भाव से प्रार्थना करते हैं कि हे चंद्रमा और बृहस्पति के प्रिय पुत्र, हरे रंगधारी बुद्ध देव, हमारी वाणी को विनम्रता दो, हमारी बुद्धि को सात्विक मार्ग दो और हमारे जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना दो। जो भी भक्त बुधवार के दिन इस व्रत को करता है और कथा को मन से सुनता है, उसके जीवन में समृद्धि के साथ साथ मानसिक संतुलन भी बना रहता है। तो आइए भगवान बुद्ध के स्मरण और आशीर्वाद के साथ आरंभ करते हैं बुधवार व्रत की यह पूर्ण तत्कथा। और सबसे पहले सुनते हैं गणेश भगवान की कथा। तो आइए ओम श्री गणेशाय नमः कहकर शुभारंभ करते हैं। आज की कथाओं का ओम श्री गणेशाय पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, धनपति कुबेर ने भगवान शिव और माँ पार्वती को भोजन पर आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव ने कहा कि मैं कैलाश छोड़कर कहीं नहीं जा पाऊंगा और पार्वती जी से मैं अपने स्वामी को छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती। जब मेरे स्वामी ही नहीं जाएंगे तो मैं जाकर क्या करूँगी। तब उन्होंने कहा कि आप हमारी जगह पर गणेश जी को ले जाओ, वैसे भी उन्हें मिठाई और भोजन बहुत पसंद है। कुबेर देवता ने गणेश भगवान को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। गणेश भगवान को तो उनका प्रस्ताव बहुत ही पसंद आया, क्योंकि उन्हें मिठाई और भोजन ही प्रिय था। वे बड़ी खुशी खुशी कुबेर देवता के साथ उनके घर पर चले। वहाँ जाकर गणेश जी ने भरकर मिठाई और वशिष्ठ जी के मुख से इतना सुनते ही महाराज बोले, इस व्रत की विधि क्या है, किस देवता का पूजन करना चाहिए इस दिन, और सबसे पहले पृथ्वी पर यह व्रत किसने किया। तो महाराज जी के ऐसे ही वचन सुनकर ऋषि मुनि बोले, लेकिन ज़्यादा खा लेने के कारण बड़ी ही मुश्किल से गणेश जी अपने आप को संभाल पा रहे थे। उसी समय अचानक उनके वाहन चूहे का पैर किसी पत्थर में लग गया और उनका वाहन डगमगाने लगा। और वैसे भी ज़्यादा खा लेने के कारण गणेश जी का वजन बहुत ज़्यादा भारी हो गया था, जिसकी वजह से उनके वाहन को चलने में मुश्किल आ रही थी। अब जब चूहे का पैर किसी पत्थर से लगा तो वह डगमगा गया। इससे गणेश जी चूहे के ऊपर से गिर गए और पेट ज़्यादा भरा था होने के कारण अपने आप को संभाल नहीं पाए और उनके हाथ में जो मिठाई भरा थाल था वो मिठाई गिरकर वहाँ फैल गई। जब चंद्र देवता ऊपर से देख रहे थे, उन्होंने ऐसे ही गणेश जी को गिरता हुआ देखा तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। खूब जोर से हंसते हुए कहने लगे, अरे गणेश जी, जब आप अपने आप को संभाल नहीं सकते तो इतना सारा खाने की ज़रूरत ही क्या है, इतना भोजन क्यों खाते हो। चंद्रमा की बात सुनकर गणेश जी को गुस्सा आ गया। उन्होंने सोचा कि घमंड तो चूर होकर चंद्रमा मुझे उठाने के लिए मेरी मदद तो नहीं कर रहा है, ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है। इसीलिए गणेश जी क्रोधित होकर चंद्रमा को श्राप दे दिया, जो भी गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हें देखेगा वे लोग के सामने चोर कहलाएगा, उसके ऊपर झूठा कलंक लग जाएगा। अब गणेश जी ने श्राप तो दे दिया। श्राप की बात सुनकर चंद्रमा भी घबरा गए और सोचने लगे कि फिर तो कोई मुझे देखना भी नहीं चाहेगा और उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। तब गणेश भगवान माफ़ी मांगने लगे, लेकिन गणेश भगवान तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत देर तक मनाने के बाद
जब आखिरकार गणेश जी का गुस्सा शांत हुआ, उन्होंने कहा, चंद्र देवता, मैं अपने दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन एक वरदान दे सकता हूँ कि तुम महीने में एक दिन किसी को दिखाई नहीं दोगे और महीने में एक दिन पूर्ण रूप से आसमान पर दिखाई भी दोगे। बस तभी कहा जाता है कि चंद्रमा पूर्णिमा के दिन पूरे दिखाई देते हो और अमावस के दिन बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना गया है कि जिस दिन गणपति भगवान चंद्र के देवता को श्राप दिया था, वो भाद्रपद मास की चतुर्थी का दिन था। उस दिन संकटी चतुर्थी थी, इसीलिए कहा जाता है कि भाद्रपद में पड़ने वाली चतुर्थी के दिन चंद्र देवता के दर्शन नहीं करने चाहिए। अगर गलती से भी अपने दर्शन कर लिया है, आपके ऊपर झूठा कलंक लग सकता है। प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश की जय। अब सुनिए बुधवार व्रत की कथा। प्राचीन समय की बात है, एक बार मधुसूदन नामक का एक धनी व्यापारी था जो अपनी पत्नी को लेने के लिए एक बार अपने ससुराल गया। वहाँ वह कुछ दिन तक रहा और फिर एक दिन उसने अपने सास ससुर से विदा करने को कहा, किंतु वो कहने लगे कि आज बुधवार है, आज दिन लड़की को अपने मायके से विदा शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वह व्यक्ति नहीं माना और बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर वह अपने नगर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर पानी लेने चला गया। जैसे ही वह लेकर अपनी पत्नी के पास लौटा तो देखकर आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि उसके पास जैसे सरल सकल सूरत और वेशभूषा वाला एक व्यक्ति उसकी पत्नी के पास रथ पर बैठा हुआ था। वह क्रोधित हुआ और उसने क्रोध से कहा कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है। तब दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, इसे मैं अभी ससुराल से विदा कर ले आया हूँ। तो वो दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ा करने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लौटे, बोले व्यक्ति को पकड़े ले। उस स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन है, बताओ। तब वह पत्नी शांत रही, क्योंकि देखने में दोनों ही व्यक्ति एक जैसे थे। वह भला कैसे पहचानती, असली पति बताती। वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ कहने लगा कि परमेश्वर, यह आपकी क्या लीला है। ये प्रभु, इस असमंजस से, इस विपत्ति से मुझे बाहर निकालिए। यह आपकी क्या लीला है प्रभु, सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन यात्रा की है तूने, नहीं करनी चाहिए, पर तूने किसी की बात नहीं मानी और चल पड़ा। यह बात बुद्धदेव भगवान की नहीं सुना। तब उस व्यक्ति को हाथ जोड़कर सच्चे मन से बुद्ध देव से प्रार्थना की। उसने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी और तब बुद्ध देव की कृपा से वह दूसरा व्यक्ति जो उसके जैसा था, सरल सूरत वाला, अंतर्ध्यान हो गया। वह व्यक्ति अपने स्त्री को लेकर घर गया। इसके बाद वे दोनों पति पत्नी बुधवार का व्रत हर सप्ताह नियम पूर्वक करने लगे। इस कहानी में यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमत्ता का उपयोग सही समय और सही जगह देखकर करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन किसी भी स्त्री को अपने मायके से ससुराल के लिए यात्रा नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। तो ये रही बुधवार व्रत कथा। इससे गणेश महाराज जी का पूजन करके उनसे प्रार्थना करो कि हे गणेश देवता, मुझे विवेक दो और जीवन में संतुलन दो, कृपा वाणी व्यापार व्यवहार और बुद्धि हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। ओम गंगणपताय नमः, ओम बुद्धाय नमः और बुद्धि देवता नमः। गणेश महाराज जी की आरती करने के बाद कथा संपूर्ण होती है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को, कृष्णदासी प्रीति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।